Hello everyone, I hope you are all fine and safe. Today we will solve the exercise number 10.4 of chapter number 10 circle from class 9. So let's start the video. First question of exercise number 10.4. Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. ओके सो हमें गिवन क्या है, दो सर्कल की रेडियाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर और दोनों जो सर्कल्स है वो 2 पॉइंट्स पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके और उन दोनों सर्कल के जो सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. ओके सो आई विल ड्रॉ दी two circles with radii 5 cm and 3 cm which is intersect at 2 points. Okay, so I take a distance 5 cm from scale. Okay, and draw circle. ओके एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना. ओके 5 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस हो. ओके नाउ अब देखिए, अब हमें क्या बनाना है, सेकेंड सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी हो, 3 सेंटीमीटर हो. रेडियस उसकी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और इस सर्कल को क्या करे, वो 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करे. देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के का डिस्टेंस मतलब इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है. ओके तो जो सर्कल होगा सेकेंड सर्कल उसकी रेडियस मतलब इतनी होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ 3 सेंटीमीटर आएगा. ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके सो नाउ आई ड्रॉ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर हैविंग रेडियस. ओके सो and we have to also given that the distance between two centers of these two circles which is intersect at 2 points is 4 सेंटीमीटर. इन दोनों जो सर्कल होंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, उनके सेंटर्स का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगा. अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर की. अब जो फर्स्ट सेंटर और सेकंड सर्कल का सेंटर उसका जो डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर है. इसका मतलब कि यहाँ से ये सेंटर से हमें 4 सेंटीमीटर का एक सेंटर कंसीडर करना पड़ेगा. ओके क्योंकि यहाँ सेंटर होगा सेकंड सर्कल का और फिर यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके सेकंड सर्कल को ड्रॉ करेंगे. ओके इन दिस वे. ओके सो टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ए एंड बी. अब देखिए इन दोनों की कॉर्ड क्या होगी, कॉमन कॉर्ड होगी जो कि कहाँ से पास करेगी, इस सेंटर से पास करेंगे. ओके सो इन दिस वे. ओके ये सेंटर है सर्कल का, एक सेंटर है जिसकी रेडियस जिसके जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ओके और ये वाले जो स्मॉल सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है. सो यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल मैं इस जो 5 सेंटीमीटर जो सर्कल है जिसकी रेडियस है उसको मैं उसके सेंटर को P नाम दे देता हूँ और 3 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है वो सर्कल के सेंटर को मैं Q नाम दे देता हूँ. ओके अब देखिए AQ का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के का डिस्टेंस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा. ओके एंड इस सेंटर से यहाँ ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ये एक रेडियस है और ये 5 सेंटीमीटर सर्कल के थ्रू ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा. ओके ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ. सो
to find the length of AB. Okay, so we have to given, हमें given क्या है, AP given है 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड AQ given है 3 सेंटीमीटर. नाउ और P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ P एंड Q ये गिवन है हमें, ओके. डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ AB. ओके, सो AB की लेंथ निकालना है हमें. नाउ अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ा, थ्योरम 10.1. एक कोई सर्कल है, ओके, और AB एक कॉर्ड है और एक सेंटर है इस सर्कल का, ओके, जिसको हम नाम दे देते O. अब इस सेंटर से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके. तो इस कॉर्ड को क्या कर रहा है वो, इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, ओके. अब देखिए हमें प्रूव करना होगा कि ये PQ है, ये जो सेंटर से, जो दोनों सेंटर से जो लाइन जा रही है, ये क्या है, PQ. ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पर AB पे. अगर हमने इसको परपेंडिकुलर दिखा दिए, ओके, सो AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा, क्योंकि PQ क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा AQ एंड QB को, ओके. सो हमें, हमारा टास्क क्या होगा कि इस PQ लाइन सेगमेंट को हमें परपेंडिकुलर दिखाना. इसका मतलब कि हमें एंगल PQA, ये वाला एंगल को अगर 90 डिग्री दिखा दिए तो हम बोल सकते हैं कि PQ लाइन AB लाइन सेगमेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि यहाँ ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ओके. अब देखिए 90 डिग्री क्या बनेगा, तो AQP ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसका मतलब कि क्या, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा. अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने ये, हमें 3 साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है तो मैं इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलूँगा और इस एंगल को क्या बोल दूंगा, 90 डिग्री का बोल दूंगा, ओके. सो देखते हैं अगर ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है ये ट्रायंगल, सो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. सो ट्रायंगल APQ, इन ट्रायंगल APQ मैं क्या लगा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ. सो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, PQ मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर मतलब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. नाउ 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज 25. अब देखिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि ये ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा. सो ट्रायंगल APQ इज राइट एंगल ट्रायंगल. इसका मतलब कि एंगल PQA कितना होगा, 90 डिग्री का होगा. अब 90 डिग्री का इसका मतलब कि PQ क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ओके. सो PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB. अब AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये कहाँ से, सेंटर से पास हो रही है, तो इस कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AQ इज इक्वल टू QB, ओके. सो AQ की जितनी लेंथ है उतनी कितनी किसकी रहेगी, QB की. सो बाय यूजिंग थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 क्या बोलता है, लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स बाइसेक्ट द कॉर्ड, ओके. सो बाय यूजिंग थ्योरम 10.1 क्या हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू QB, ओके. सो अब देखिए AQ कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ओके. तो QB भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, ओके. तो 3 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, ओके. तो AB कैसे बनकर बन रहा हुआ है, देखिए AB इज इक्वल टू AQ प्लस QB, ओके. सो AQ प्लस QB, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों लाइन सेगमेंट को, तो क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा, ओके. सो अब AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ कितना है, 3 सेंटीमीटर और QB क्या है, 3 सेंटीमीटर, मतलब कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर. सो length of AB, chord AB is 3 centimeter, okay. Now we move to the next question number 2. Question number 2,
if two equal chords of a circle intersects within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. ओके, सो हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी टू इक्वल कॉर्ड्स क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है विद इन अ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर ही क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, सो वी हैव टू प्रूव द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड. इसका मतलब मैं अभी डायग्राम पे से समझाता हूँ आपको. ओके, सो नाउ आई ड्रॉ अ सर्कल, ओके, विथ सेंटर ओ. ओके, इसको एक नाम दे दिया सेंटर को O. नाउ मैं क्या बना रहा हूँ, इक्वल कॉर्ड्स बना रहा हूँ जो कि क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है विद इन अ सर्कल. ओके, मतलब सर्कल के अंदर ही. ओके, तो मैंने दो इक्वल कॉर्ड्स बना ली जो कि क्या कर रही है, सर्कल के अंदर एक पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने M. ओके, तो हमें प्रूव करना है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हो गए, इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट. फॉर एग्जांपल मैं इस कॉर्ड को नाम दे देता हूँ AB. ओके, एंड इसको CD. सो इसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब कि AM इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है DM. ओके, AM इज इक्वल टू DM एंड CM इसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या होगा, BM. इसके इक्वल प्रूव करना है. ओके, तो वी हैव टू प्रूव AM इज इक्वल टू DM एंड CM इज इक्वल टू BM. ये होता है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ. ओके, नाउ देखिए इस कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस क्या होता है, इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर. ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, सो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब ये वाले कॉर्ड का इस सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा इस कॉर्ड पर. ओके, सो ये मैंने यहाँ और कर लिया. नाउ आई जॉइन O एंड M पॉइंट. ओके, मैंने क्या किया, OM को ज्वाइन कर लिया. सो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है. ओके, सो गिवन वी हैव टू गिवन टू इक्वल कॉर्ड्स. ओके, सो AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव AM इज इक्वल टू DM. ओके, फर्स्ट AM is equal to DM and second is CM is equal to BM. okay, CM is equal to BM, ये हमें प्रूव करना है. now proof. okay, now join OM. मैंने क्या किया, OM को ज्वाइन किया. ओके, now अब देखिए मैं दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ. इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ जो इंटरसेक्ट हो रही है ना, इसको मैं Q नाम दे देता हूँ और इसको मैं P नाम दे देता हूँ. ओके, अब देखिए ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं. ओके, मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल लिए और उसको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ. ओके, मैं इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहा हूँ, मैं आगे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हम कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहे हैं. ओके, नाउ इन ट्रायंगल OQM and triangle OPM. ओके, नाउ अब देखिए OQ इज इक्वल टू क्या होगा, OP होगा, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होता है. ओके, दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होता है, एक थ्योरम पढ़े हमने. ओके, सो OQ is equal to OP. OQ is equal to OP. Reason is equal chords are equidistance from center. Now एंगल Q is equal to एंगल P होगा each 90 डिग्री. ओके, सो एंगल Q is equal to एंगल P each 90 डिग्री. and OM is common in both the triangles, so OM is equal to OM. Reason is common. Okay, so by using RHS rule है ना, by using RHS rule क्या हो जाएगा,
RHS rule, both the triangles are congruent. So triangle OQM is congruent to triangle OPM. Okay, both the triangles are congruent, so corresponding sides are also equal. So QM is equal to PM. Okay, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया. Okay, now we have to given AB is equal to CD, and also we have to know कि देखिए यहाँ सेंटर से कोई परपेंडिकुलर इस कॉर्ड के ऊपर अगर हम डालते तो ये क्या करती है, परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. इसका मतलब कि AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा. ओके, बाय यूजिंग थ्योरम 10.1 फर्स्ट थ्योरम ही पढ़े हमने. ओके, उसी तरह देखिए OP परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड CD पर, तो ये क्या करेगी, CD कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगी, मतलब PD इज इक्वल टू CP. ओके, सो बाय यूजिंग थ्योरम 10.1 क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू BM, AQ है ना, AQ इज इक्वल टू QB. ओके, AQ इज इक्वल टू QB एंड CP इज इक्वल टू PD. ओके, सो PD इज इक्वल टू CP. Now we have to also given that कि length of two chords are equal, so AB is equal to CD हमें given है. ओके, मैंने क्या किया, इसको इस इक्वेशन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड. ओके, नाउ अब देखिए इस AB का हाफ मतलब क्या होगा, AQ होगा और QB होगा, है ना. AB कैसे मिलकर बनी हुई है, AQ प्लस QB. ओके, मतलब और देखिए ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब AQ इज इक्वल टू QB होगा, मतलब कि AB का हाफ क्या होगा, AQ होगा. ओके, सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AQ. उसी तरह देखिए CD का हाफ क्या होगा, यहाँ PD होगा. ओके, सो PD. नाउ वी हैव टू प्रूव AM इज इक्वल टू DM. हमें AM इज इक्वल टू DM प्रूव करना है. ओके, हमने देखिए QM इज इक्वल टू PM प्रूफ किया, इज इक्वल टू PM निकाला है, और AQ इज इक्वल टू क्या निकाला है, PD निकाला है. अब देखिए AM किससे मिलकर बना हुआ है, AQ प्लस QM से. ओके, उसी तरह PD किससे मिलकर बना हुआ है, PM प्लस PD से. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ओके, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ओके, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा, QM प्लस AQ इज इक्वल टू PM प्लस PD. ओके, QM प्लस AQ इज होल AM. ओके, सो AM एंड PM प्लस PD इज इक्वल टू MD. ओके, और DM जो हमें प्रूफ करना था. ओके, सो फर्स्ट प्रूफ हो गया. नाउ इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ थर्ड, एंड हमें गिवन क्या था, AB इज इक्वल टू CD. ये गिवन था AB इक्वल टू CD, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ AB इज इक्वल टू CD, और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देता हूँ, सॉरी 4 दे देता हूँ. ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. ओके, सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए AB माइनस AM इज इक्वल टू CD माइनस DM. ओके, अब देखिए AB माइनस AM, AB में से मैंने क्या किया, AM माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, BM. ओके, सो BM एंड CD में से मैंने क्या किया, DM को माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, CM. ओके, सो BM इज इक्वल टू CM. ये सेकेंड प्रूफ हो गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ 2 equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords. It means that कि देखिए 2 इक्वल कॉर्ड्स के सर्कल है जो कि क्या कर रहे हैं, इक्वल कॉर्ड्स विद इन मतलब सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, और हमें प्रूव करना है कि जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दी
सेंटर्स मेक्स एन इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। मतलब कि देखिए इसी एग्जांपल में, इसी फिगर से हम समझेंगे। देखिए ए बी और सी डी क्या इक्वल कॉर्ड्स है, और ये क्या कर रही है, एम पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है विद इन अ सर्कल। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल, ओके, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब एंगल ओ एम क्यू इज इक्वल टू ओ एम पी, ये एंगल को इक्वल दिखाना। तो हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन थे, क्यू ओ एम या ओ क्यू एम, है ना, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। हम इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो बाय सीपीसीटी से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, इसी तरह आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बाय आरएचएस रूल से। ओके, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ओ क्यू एम एंड ओ पी एम क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आरएचएस रूल। सो ये वाला एंगल क्यू एम ओ इज इक्वल टू एंगल पी एम ओ, ये हो जाएंगे इक्वल। ओके, बाय सीपीसीटी। यही तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव करना है। सो डू इट योर सेल्फ, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर taken in next video. So thank you and stay safe.